बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते अवश्य हैं कि कबीर जी हमारे सद्गुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार हैं। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भगत का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरु जी, क्या मेरे जैसी पापिनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्मकल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी, जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वह उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहाँ ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्मकल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं। उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते रहते कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास वैश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। उस लड़की ने कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी? लड़की ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट पी रहे थे। लोगों को लगा
कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वह 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोदी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वैश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा था, शराब पी रहा था। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने को आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगाई। नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्य आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख टकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर, हाथ पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबा नहीं, तो क्रोधित होकर शेख टकी ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वहीं किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व रेग जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख टकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी एक तारा बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख टकी की तो माँ सी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोदी संत रविदास जी की कुटिया पर गया। परमात्मा कबीर जी
वहाँ से अंतर ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर हैं। संत रविदास जी ने कहा कि बादशाह, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलग अल्लाह हैं, आप इन्हें पहचानो। वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आएं। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज में बैठकर किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़ पर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा दिखा दिया। वे केवल हाथी को दिखा। हाथी चिंघाड़ कर डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिरा दिया। हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा। प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया। क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से बड़ी भूल हुई है। मैं अब आपको पहचान गया हूँ। आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गणिका के मकान के चौक कहे में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपने घुटनों पर रख लिए। फिर गणिका के संग चले। शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा गया खराब। तारी बाजी पुरी में भिष्ट जुलहदी नीच, गरीबदास गणिका सजी दहु संतों के बीच। गावत बैन बिलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विहल भये मत वाले घूमंत। भड़ू व सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत सिर का बोझ। देखो गणिका संग लई कहते कोम छतीस, गरीब दास इस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सुनी भिष्ट हुए दो संत, गरीब दास चोरो वरण उठी लागे सब पंथ। चारी वरण शट आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुरक पंड्या शहर गली जाल। शाह सिकंदरे गाए सुनी कबले अर्देश, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यो क्या किया गणिका लीन ही संग, गरीबदास भूले भक्ति परिया भजन में भंग।
इस प्रकार कबीर जी को मारने के लिए उनके जीवन काल में कई अथक प्रयास किए गए। इसी तरह से कबीर जी से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।